जय श्री महाकाल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कामेश्वरी योगिनी की साधना बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन करूँगा कि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, जिस प्रकार से यक्षिणियाँ अप्सराएँ होती हैं उसी प्रकार योगिनी भी होती हैं और अप्सरा साधनाओं में जिस प्रकार से अनुभव आते हैं उससे मिलते-जुलते अनुभव योगिनी साधना और यक्षिणी साधना में भी आते हैं। योगिनी जो होती हैं उनमें देवी तत्व थोड़ा ज़्यादा होता है अन्य योनियों के मुकाबले में। योगिनी साधना में थोड़ा-सा आपको धैर्य की ज़रूरत होती है क्योंकि ये थोड़ी परीक्षाएँ लेती हैं, एक्स्ट्रा लेती हैं और शक्तियों की तुलना में। क्योंकि देवी तत्व ज़्यादा है, ज़ाहिर-सी बात है, आने में भी थोड़ा-सा समय लेती हैं। लेकिन इस साधना का सबसे पॉजिटिव रिज़ल्ट है कि इसकी गति सभी में ज़्यादा होती है। चाहे इसकी गति आप किसी भी षटकर्म के कार्य में लगा के देख लीजिए, सब में सबसे ज़बरदस्त गति होती है। यक्षिणी जो काम घंटों में करेगी, योगिनी उसको मिनटों में कर सकती है। वो वैसे हर साधक की अपनी-अपनी क्षमता पे निर्भर करता है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रकार की शक्ति एक ही प्रकार के कार्य को किस प्रकार से करती है। एक साधक उस काम को 5 दिन में करता है, एक साधक उसको 4 घंटे में कर सकता है। वो अपनी-अपनी कैपेसिटी भी होती है। बात करते हैं कि इस साधना को करना कैसे है, इस साधना के लिए क्या-क्या आपके पास ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। पिछले कुछ समय से हमारे कमेंट वगैरह बंद हैं, हमारे फ़ोन नंबर वगैरह भी बंद हैं क्योंकि श्रावण की व्यस्तता अत्यधिक है और इस समय हम नहीं चाहते कि हम किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब हों। इसलिए हमने थोड़ा-सा विराम लिया है। कुछ समय के बाद पुनः सब कुछ संचार माध्यम ऑन हो जाएँगे, तो तब तक थोड़ा-सा धैर्य रख लीजिए। और बात कर रहे थे कि किस प्रकार से योगिनी साधना की जाए, तो कामेश्वरी यक्षिणी की तरह ही कामेश्वरी योगिनी भी है। कामेश्वरी योगिनी में आपको सबसे पहले एक अच्छे सुंदर भोजपत्र की ज़रूरत पड़ेगी। एक भोजपत्र चाहिएगा 4 बाई 4 का या 6 बाई 6 का भोजपत्र ले लीजिए। उस पे आप गोरोचन मिल जाए तो सबसे उत्तम है, नहीं तो जो अष्टगंध होती है, उस अष्टगंध से आप भोजपत्र के ऊपर या अष्टगंध के ऊपर एक किसी भी स्त्री का चित्र बनाएंगे। सुंदर सा एक कैसे भी आप अनार कलम से बना सकते हो, एक चित्र बना लो भोजपत्र के ऊपर। उसी को आपको योगिनी का चित्र बना करके उसी को आपको योगिनी मान करके पूजा करना है। जैसे और पूजा करते हैं नॉर्मल विधान से, उसी प्रकार से नॉर्मल ही इसमें पूजा करनी है। गुलाब और मोगरा का इसमें इत्र लगेगा और इसके अंदर एक विशेष ध्यान रखिएगा कि गजरा लगेगा इसके अंदर। बिना गजरे के ये साधना नहीं करनी है, यानी कि श्रृंगार के सारे साधन इसमें लगने हैं और एक बार ही इसमें लगाना है, बार-बार नहीं चढ़ाना है। हाँ, पुष्प जो हैं वो प्रतिदिन बदले जाएँगे। लाल रंग के अक्षत यानी चावल जो हैं उनको लाल रंग दे दीजिएगा सिंदूर से रंग करके, वो प्रतिदिन चढ़ेंगे, वो प्रतिदिन बदले जाएँगे। और माला जो है वो आप रुद्राक्ष की ले सकते हो, स्फटिक की भी चलेगी। स्फटिक की है तो स्फटिक की भी चलेगी। इसको आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ के करना है और ये 31 दिवस की साधना होती है। प्रतिदिन आपको इसकी कम से कम 11 माला और अधिकतम 31 माला आप कर सकते हो। मिनिमम इसकी कम से कम 11 माला आपको प्रतिदिन करनी ही करनी है। इस देवी के पूजन और मंत्र जाप में आपको घी का दीपक जलाना है और मीठी चीज़ों का ज़्यादा भोग लगेगा, सुगंधित चीज़ों से इसका हवन होगा। इस प्रकार से इसको करना है। अब किस रूप में करना है? स्त्री रूप में ही यह सिद्धि की जाएगी। ध्यान रहे, जिन भाइयों के पहले से स्त्री है, उनको योगिनी साधना में स्त्री रूप में नहीं करना है, क्योंकि बाद में क्या होता है, कई लोगों को जीवन में तकलीफ होती है इस चीज़ से। तो हम नहीं चाहते कि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कलह उत्पन्न हो। तो जो साधकगण हैं, वो केवल और केवल इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान अवश्य रख लें, और चीज़ भूल भी गए तो भी चल जाता है, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये जब आती है तो अपने साथ सुगंधित भोजपत्र, सुगंधित द्रव्य और धन, आभूषण, ये बहुत सारी चीज़ें लेकर के आती है। लेकिन इन सबको आपको एक प्रकार से जितने टाइम तक ये आपके पास रुकेगी, आपको इसको अच्छे से संतुष्ट करना होता है। और ये रात्रि भर आपके पास पत्ते के रूप में आती है तो रात्रि भर आपके पास रुकती है, क्योंकि ये काम भाव की साधना है और इसको करने के लिए किसी भी प्रकार के ज़्यादा डर भय और इस प्रकार का कोई सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाई आती है, शुरुआत के एक सप्ताह तक लोगों को डरावने थोड़े अनुभव हो सकते हैं, लेकिन अत्यधिक डरावने नहीं होते हैं, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है।
नॉर्मल नॉर्मल अनुभव है, नॉर्मल ही इसके नियम हैं, आराम से आप इसको कर सकते हो। पत्नी रूप में ये होगी। और जो विवाह कर चुके साधक हैं वो इसको ना करें, लेकिन जिनका विवाह विच्छेद हो चुका है या जो शादी नहीं करना चाहते हैं उन साधकों के लिए ज़बरदस्त काम करने वाली योगिनी साधना है ये। और इसको करने के बाद में आप स्वयं बताओगे कि क्या क्या चीज़ें आपके पास में प्राप्त हुई हैं। इसको करने से दो चीज़ें मैंने खास तौर पे लोगों के जीवन में देखी हैं। एक तो जो साधक होता है उसका जीवन चेंज हो जाता है, उसके पास में अथाह धन आना शुरू हो जाता है, कहाँ से आ रहा है उसको खुद को पता नहीं रहता। दूसरी चीज़ ये होती है कि ऐसे साधक की शारीरिक पुष्टता जो होती है, सौंदर्य जो होता है, सुंदरता जो होती है, शारीरिक जो क्षमता होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। उसको रोग वगैरह कोई नहीं रहता, उसको कोई तंग नहीं करता, उसके सब प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो इस प्रकार की ये साधना है और मंत्र इत्यादि स्क्रीन पे दिया हुआ है। जो भाई करना चाहता है आराम से इसको कर सकता है, कोई ज़्यादा डरने वाली इसमें ज़रूरत नहीं होती। हाँ, उसमें आपको घेरा थोड़ा लगा लेना है, पहले रक्षा घेरा वगैरह का विधान आप कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।